आज हम एक ऐसे गांव की कहानी में चल रहे हैं जहां डर का इलाज मंदिर नहीं बल्कि बुजुर्गों की यादें करती हैं। ये एक ऐसे रहस्य की पड़ताल है जहां भूत से ज्यादा ताकत कहानियों में है। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। और देखिए, पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो बस इसी एक लाइन पर टिकी है। ये एक ऐसी जगह की तस्वीर दिखाती है जहां डर किसी अजीब घटना से नहीं बल्कि कानाफूसी और कही सुनी बातों से पैदा होता है। यहां यादें ही सच्चाई को बनाती बिगाड़ती हैं। इस बात की गहराई का अंदाजा तब लगता है जब कहानी सुनाने वाला अपनी दादी से पहले बच्चे के बारे में बस पूछ ही लेता है। और इतना पूछना था कि दादी का हाथ रुक गया, रोटी कच्ची रह गई। वो कहती हैं, उसका नाम मत लो, क्योंकि इस गांव में नाम लेना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बुलावा है। और यही डर उस हादसे पर चुप्पी की एक मोटी दीवार खड़ी कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये गांव अपनी सच्चाई खोजता कैसे है? पुलिस नहीं, कागज नहीं, उनकी तहकीकात होती है पीपल के पेड़ के नीचे, जहां यादों और फुसफुसाहटों को जोड़ जोड़ कर सच का धागा बुना जाता है। चलिए देखते हैं कि इस जांच में क्या निकला। और इसी बातचीत में हमें मिलता है पहला सबसे बड़ा सुराग। बुजुर्गों को पक्का यकीन है कि गांव पर जो साया मंडरा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि 20 साल पहले गायब हुआ पहला बच्चा है, और उसकी मां भी कहीं आसपास ही होगी। लेकिन इस पूरी बातचीत का जो सबसे जरूरी हिस्सा है ना, वो नहीं है जो कहा गया, बल्कि वो है जो नहीं कहा गया। चौथे बुजुर्ग की वो चुप्पी, वो कोई मामूली खामोशी नहीं थी। इस गांव में जहां शब्द बुलावे बन सकते हैं, वहां चुप रहना ही सबसे पक्का जवाब होता है। मतलब उनका मौन इस डर पर एक पक्की मोहर लगा देता है कि उनकी आशंका सच है। तो आज के इस डर को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, पूरे 20 साल पीछे। उस एक हादसे पर नजर डालनी होगी जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। वो कहानी जो गांव के हर इंसान को लगता था कि वो अच्छी तरह जानता है। तो हुआ ये था, जैसा सबने देखा या सुना, धान के खेत में एक ट्रैक्टर पलट गया, फिर एक बच्चे को जैकेट में लिपटा हुआ देखा गया, और फिर माँ को खेत की मेड़ पर दौड़ते हुए देखा, और जब तक कोई मदद के लिए पहुंचता, माँ गायब हो चुकी थीं। ये थी वो कहानी जो सब जानते थे। और माँ के गायब होने पर गांव ने एक बहुत ही आसान सा जवाब ढूंढ लिया। ज्यादा सोचा नहीं, बस डर के मारे मान लिया कि वो रात में भाग गई। बस बात खत्म, कोई और सवाल ही नहीं। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा झोल था, एक छोटी सी जगह से जुड़ी बात जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सवाल ये था कि अगर वो भाग रही थी तो वो पानी की तरफ, जंगल और नदी की तरफ क्यों भागी? ये वो सवाल था जो 20 साल तक किसी ने नहीं पूछा था। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, जब कहानी सुनाने वाले के पिता जमीन पर बस एक लकीर खींचकर एक नक्शा बनाते हैं, और अचानक उस मां के भागने का पूरा मतलब ही बदल जाता है। गांव के भूगोल का एक भूला हुआ पन्ना खुलता है। जरा इस नक्शे को देखिए, पहले खेत, फिर वो मेड़ जिस पर वो दौड़ रही थी, फिर जंगल, और उसके बाद नदी। और नदी के ठीक पार क्या था? उसका घर। मतलब वो कहीं भाग नहीं रही थी, वो तो अपने बच्चे को वापस घर ले जा रही थी, उस घर में जो अब नदी में समा चुका था। और पिता की ये बात कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। वो कहते हैं, नदी घर मांग लेती है, और कभी-कभी लोग भी। ये बात हमें याद दिलाती है कि ये नदी सिर्फ जमीन नहीं निगलती। और फिर कहानी में होता है सबसे बड़ा धमाका। ट्रैक्टर का ड्राइवर, वो अकेला गवाह जो अब तक खामोश था, वो एक ऐसी सच्चाई बताता है जो गांव की 20 साल पुरानी कहानी को जड़ से हिला देती है। देखिए, गांव वाले ये मानते थे कि मां ने एक मरा हुआ बच्चा उठाया था, लेकिन ड्राइवर का बस एक वाक्य सब कुछ बदल देता है। वो कहता है वो सांस ले रहा था। सोचिए, ये गम की कहानी नहीं थी, ये एक रहस्यमयी अपहरण की कहानी बन गई। अब कहानी आ जाती है आज के वक्त में। दो दोस्त, नवल और गुड्डू, फैसला करते हैं कि वो इस राज का पता लगाकर रहेंगे, और वो जाते हैं उसी नदी किनारे। लेकिन इस बार उनके हाथ में कोई लालटेन नहीं बल्कि एक स्मार्टफोन है। मतलब पुराने डर का सामना करने जा रही थी नई टेक्नोलॉजी।
और वहां चांदनी रात में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हो ही नहीं सकता। वो बच्चा वहीं खड़ा था, नदी के ठीक बीच में, लेकिन पानी पर नहीं। उसके पैरों के नीचे सूखी फटी हुई मिट्टी का एक छोटा सा टापू था, जैसे नदी ने सिर्फ उसके लिए अपना रास्ता बदल लिया हो। ये कैसे मुमकिन था? ये देखने के बाद उनके दिमाग में कुछ नहीं आया, सिवाय एक चीज के, भागो। और वो भागे, बेतहाशा अंधेरे में। लेकिन घबराहट में वो गांव की तरफ नहीं, बल्कि गलती से वापस उसी मेड़ की तरफ दौड़ पड़े। और इसी भगदड़ में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गुड्डू लड़खड़ाकर गिर गया और उसके हाथ से टॉर्च हवा में उछल गई। वो गिरती हुई टॉर्च की रोशनी बस एक पल के लिए मेड़ के पार गई, और उस रोशनी ने कुछ ऐसा दिखा दिया जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उस एक पल की रोशनी में उन्हें जो दिखा, वो कोई सफेद साड़ी वाला भूत नहीं था। वो कीचड़ में सनी एक औरत थी, जिसके सिर पर आंचल था। पर सबसे खौफनाक चीज थी उसकी आंखें, जो सीधे टॉर्च की रोशनी में घूर रही थी। वो आंखें पूरी तरह से खाली थीं, जैसे दो गहरे खोखले कुएं। अगली सुबह पूरा गांव उस कांपते हाथों से बनाए गए वीडियो को देखने के लिए इकट्ठा होता है। उनके पास अब एक सबूत था, लेकिन ये सबूत रहस्य को सुलझाने की बजाय उसे और ज्यादा उलझा देता है। सब लोग उस वीडियो को बार बार देखते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम। बच्चा तो साफ दिख रहा था, औरत की छवि थोड़ी धुंधली थी, लेकिन जब वो बहुत ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक ऐसी डिटेल नजर आती है जो दिल दहला देने वाली थी। वीडियो से जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। वो औरत जिसे सब बच्चे की मां समझ रहे थे, वो बच्चे को छू ही नहीं रही थी। दोनों के बीच एक साफ साफ फासला था। वो उसे पकड़े हुए नहीं थी, वो बस उसे देख रही थी। इस एक छोटी सी बात ने गांव की 20 साल पुरानी कहानी को चकनाचूर कर दिया। और फिर उन्होंने जो देखा उसने उनके डर की हर हद को पार कर दिया। वो बच्चा जमीन पर खड़ा नहीं था, वो उस औरत के सामने हवा में तैर रहा था, बिना किसी सहारे के। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जिसके लिए गांव की कहानियों में कोई शब्द ही नहीं था, कुछ ऐसा जो नामुमकिन था। तो आखिर में ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर 20 साल पहले की कहानी वो नहीं थी जो गांव ने सोची, और आज जो वीडियो में दिखा वो हमारी समझ से ही बाहर है, तो सवाल ये उठता है, 20 साल पहले उस खेत से असल में क्या चीज गायब हुई थी?